तो दोस्तों आपका स्वागत है आनंद कंप्यूटर चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट सौरभ आनंद और हम बात करने वाले एक पीसी की। आज एक पीसी बनने वाला है 80,000 रुपए की रेंज में। अच्छी बात यह है कि जब 2026 आने वाली है तो इस समय हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये होते हैं कि हमें क्या बिल्ड में बनाना चाहिए, जैसे हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस लें, हमारा पैसा कम से कम खर्च हो, क्योंकि इस समय आपको पता है बजट बहुत हाई हो गया। लोगों के जो भी सेविंग्स हैं, लोगों ने जो सपने देख रखे थे, जो भी पैसा सेव करके अपने सिस्टम बनाने का एक आइडिया बना रखा था, वो सब फेल हो रहा है क्योंकि रेट बढ़ गए। क्योंकि 50,000 का सिस्टम 70,000 रुपए का हो गया, 1 लाख का सिस्टम 1.5 लाख रुपए का हो गया। लेकिन फिर भी ऐसे में हमने जैसा कि बोला है कि क्यों ना ऐसी कोई ट्रिक या कोई ऐसी चीज अपनाई जाए जिससे कि हम कम से कम दाम में बेस्ट से बेस्ट चीजें ले लें। तो इसके लिए हम AMD में जाना इस समय प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि AMD जो पैसे बढ़ाएगा वो आने वाले दिनों में बढ़ाएगा। लेकिन इंटेल ने अपने प्रोसेसर के सारे रेट बढ़ा दिए हैं। रैम के रेट बढ़ने की वजह से और प्रोसेसर के रेट बढ़ने की वजह से और SSD के रेट बढ़ने की वजह से हमारा जो बजट है बहुत ऊपर हो गया। तो कई लोग कोटेशन ले रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम उनका फाइनल नहीं हो पा रहा। ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, सबसे बड़ी सर्चिंग ये रहती है कि क्यों ना ऐसा कोई वीडियो देखा जाए जिसके अंदर हमें बेनिफिट हो जाए कि हमारा पैसा बचे, हमारा पैसा सही जगह लगे, हमारा एक एक पैसे की कीमत के हिसाब से उसी परफॉर्मेंस वाली चीज़ मिले। तो इसी के चलते हम आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस जानकारी को देने की आपको पूरी कोशिश करेंगे कि 80,000 रुपये में अगर आपको आज के ज़माने में बेस्ट गेमिंग या एडिटिंग PC बनाना है तो कौन से कंपोनेंट किस हिसाब से लगाने चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए, कौन से ब्रांड की कौन से मॉडलों को चूज़ करना चाहिए, जिससे कि आप अपने पैसों का मैक्सिमम आउटपुट ले रखें। जबकि रेट बढ़ चुके हैं उसके बाद भी आप कम प्राइस में अपना मैक्सिमम ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को 80,000 रुपये के AMD PC के साथ। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की इस चीज़ से कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट लिए हैं, फिर उसकी बात करेंगे कि क्यों कौन कौन से कंपोनेंट लिए हैं और छोटी छोटी कौन कौन सी मिस्टेक हैं 1-2 हज़ार रुपये को लेके जो हम अगर करते हैं तो परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाती है। और थोड़ा सा पैसा लगा के कैसे चीज़ों को ट्रिकली तरीके से ऐसा चूज़ किया जाए कि परफॉर्मेंस लाजवाब हो जाए। तो हमने जो 15,000 रुपये की रेंज में प्रोसेसर पसंद किया है, इस समय आप देख सकते हो 12400 इंटेल का 12400F या 13 जनरेशन के प्रोसेसर का रेट 15 से 16,000 रुपये का है। वो 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर होने के बाद भी उसका जो क्लॉक स्पीड है 4.4 4.7 तक के आसपास है। लेकिन ऐसे में एक प्रोसेसर बाजी मारता है, वो है Ryzen 5 का 7500F। ये प्रोसेसर भी बिना ग्राफिक्स कार्ड के नहीं चलता, लेकिन इसमें एक खास बात है, वो है इसका PCI 5 रेडी का होना। क्योंकि आपको पता है इस रेंज में AMD Ryzen की 8500G सीरीज भी आती है, लेकिन वो PCI 4 में बनती है। इसको लेके बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि वो भी सेम रेट का है तो वो क्यों ना लें, जबकि उसके अंदर बहुत अच्छा ग्राफिक्स है। तो अगर आपका बिल्ड बनाने का मन है बिना ग्राफिक्स कार्ड के, फिलहाल एक बेस बनाने का मन है, ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप 8500G ले सकते हो, वो भी इसी रेट में। लेकिन 7500F तब लेना ज्यादा अच्छा है जब आप एक्स्ट्रा एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे हो। क्योंकि आज के जमाने में जितने भी नए ग्राफिक्स कार्ड है वो PCI 5 रेडी है और जो नई SSD आ रही है वो भी PCI 5 में आ रही है। तो ऐसा मदरबोर्ड भी उसके साथ लेना बहुत जरूरी है जो कि PCI 5 रेडी है। तो B650M जो सारे सिस्टमों में लगा करता था, अगर जिसका बजट 50 से 70 हज़ार रुपए का था, लेकिन अब उसी रेट में गीगाबाइट ने, जैसा कि आपको पता है, B850 सीरीज की प्राइस बहुत कम कर दी है। तो ये PCI 5 रेडी मदरबोर्ड है और ये PCI 5 रेडी हमने लिया है प्रोसेसर। तो इसमें हमारे 8000 सीरीज लेते तो सेम रेट में आप अच्छा प्रोसेसर तो ले सकते थे, लेकिन वो PCI 4 होने की वजह से आपको मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं देता। तो ये 6 कोर 12 थ्रेड्स का एक Ryzen 5 का बहुत शानदार नया प्रोसेसर लॉन्च कराया कंपनी ने, जिसमें ग्राफिक्स कार्ड की रिक्वायरमेंट है और इसकी जो मैक्स स्पीड आती है वो 5 गीगाहर्ट्ज की होती है और इसके अंदर जो बेस है वो 3.7 का होता है और ये अपने आप में सक्षम है। अगर इसकी कंपेयर करते हैं i5 से, जैसा हमने बताया 13 और 14 जनरेशन से भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल है क्लॉक स्पीड की वजह से, कैश मेमोरी की वजह से और PCI 5 की वजह से। तो इसके लिए जो मदरबोर्ड लेके गए हैं B650 बिल्कुल ना लेंगे, B650 PCI 4 वाला होता है, तो हमने B850 लेके गए। B850 का रेट 13,000 रुपए की रेंज में एक बढ़िया मदरबोर्ड है, क्योंकि इसका हमने वीडियो भी डाला था। इसका जो लुक है वो बहुत शानदार है, कॉपर और व्हाइट का ही मिक्सचर है और बहुत अच्छे इसके अंदर VRM 8+2+2 VRM है और इसके अलावा इसमें होती है आपकी Wi-Fi 6E भी होती है। तो 2 रैम का स्लॉट लेने का मन था, बजट थोड़ा कम था, 10,000 रुपए खर्च कर रहे थे, 13,000 रुपए स्विच कर लिया 2 रैम के साथ। अगर इसमें चाहिए होता है आपको 4 रैम वाला, तो उसमें Wi-Fi B850 गेमिंग X Wi-Fi 6E भी आता है, वो इससे लगभग 3,000 रुपए महंगा, तो उसमें 4 रैम के स्लॉट होते हैं। तो इसके लगाने की वजह रही कि ये PCI 5 रेडी है, इसमें SSD और ग्राफिक्स कार्ड PCI 5 वाले लगते हैं और PCI 5 का प्रोसेसर लिया है तो हमें मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा। इसलिए हमने ग्राफिक्स कार्ड जो लेके गए 30 का बजट था, 5060 ना लेके हमने लिया है RX का 9060 XT, क्योंकि ये रॉ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो ये अगर आप गेमिंग में बहुत ज्यादा फ्रेम को लेके चिंतित ना हो और रॉ परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो RTX का 5060 8GB जो इस समय थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया है, 32,000 पार कर गया है, उससे अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका रेट अभी भी 30,000 के अंदर है। तो इसको लेने की वजह ये रही कि इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा
और इसमें रॉ परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि भैया को बेसिकली एक एडिटिंग करनी है, गेमिंग में नहीं जाना है। गेमिंग में थोड़े से फ्रेम का फायदा मिलता है आपको RTX 5060 में DLSS की वजह से। तो पावर सप्लाई, एक बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, पावर सप्लाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो पावर सप्लाई में ब्रांड को लेके कभी भी कंप्रोमाइज ना करें, क्योंकि 500-700-800 रुपए, 1000 रुपए की रेंज में पावर सप्लाई बहुत अच्छे ब्रांड की आ सकती है। इसलिए हम थर्मलटेक को प्रेफर करते हैं, क्योंकि 2 साल से बेच रहे हैं और इसमें फेलियर 0 के बराबर है। तो 5 साल का ब्रांड है, ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन लेके गए हैं, क्योंकि सिस्टम का आप देखते हैं तो प्रोसेसर का जो TDP वो लगभग 75 वॉट के आसपास है, और ग्राफिक्स कार्ड मैक्स जब जाता है तो ये 225 के आसपास होता है। तो सिस्टम की जो होल पावर है 300 से 350 वाट है, तो 550 वाट भी इनफ है। लेकिन 1000 रुपए का अंतर है तो 650 लेके गए, तो 5 साल वारंटी का थर्मलटेक लेके गए। और इसमें SSD लगाई है, क्योंकि SSD के प्राइस बहुत ऊपर है, तो कम से कम चलाना है तो WD का ब्लू, ये SN 5000 है, आप SN 51000 ले सकते हो, ब्लैक एडिशन में भी ले सकते हो। तो ये लगाई है हमने, और रैम लगाई है अभी 16 GB का सिंगल स्लॉट। रैम का रेट बढ़ने की वजह से भैया का जो 32 का मन था वो भी 16% मट गया है। तो ये लगाई है 5600 मेगाहर्ट्ज वाली। प्रोसेसर 5200 मेगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें XMP और एक्सपो का मॉडल होता है। मदरबोर्ड में जाके XMP और एक्सपो की सहायता से आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते हो। तो ये लगाया, और सारे सिस्टम को हम कसेंगे एक प्यारी सी क्रिस्टल जेट 2 व्हाइट कलर की कैबिनेट में। इसमें 3 फैन का पैटर्न होता है। इसमें बेसिकली उसकी वजह है कि हमने 2 चैम्बर वाला कैबिनेट पसंद किया, जिसमें पावर सप्लाई मदरबोर्ड के चैम्बर से सेपरेट रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं, हमने कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं प्राइस की, कि हमने क्या क्या कंपोनेंट कितने रुपए में लगाया है। Ryzen 5 7500F लगाया हमने 14500 रुपए का। B850 फोर्स वाईफाई 60 GB का लगाया हमने 13000 रुपए का। AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB का जो ड्यूल फैन वाला ग्राफिक्स कार्ड है वो हमने लगाया सिर्फ 28000 रुपए का। थर्मलटेक पावर सप्लाई 650 वाट ब्रोंज 5 साल वारंटी, ये हमने लगाई है भैया को 4800 की। 500 GB NVMe प्राइस बढ़ने की वजह से फिर भी हमने लो प्राइस लगाया, ये लगाया सिर्फ 7500। और रैम लगा दिया 16 GB 5600 मेगाहर्ट्ज का, इसका रेट लगाया हमने 16500 रुपए। और कैबिनेट लगाई है हमने 3000 रुपए की। तो सारे सिस्टम का जो बजट बैठ रहा है वो बैठ रहा है 82,000 के आसपास, थोड़ा सा डिस्काउंट करके हमने 81,000 में पूरा सिस्टम बिल्ड किया है। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, लेकिन अब आप चाहते हो कि सिस्टम का लुक कैसा बनाए और सिस्टम अनबॉक्स करने के बाद कैसा बनाए और कस्टमर कौन थे वो क्या चाहते, तो सिस्टम में अंत तक बने रहिए। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को यहीं आप छोड़ सकते हैं। अब आपसे कमेंट करके पूछना चाहते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन जो हमने 81,000 रुपए में बनाया है, ये आप बता सकते हैं कैसा है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। या कोई सजेशन आपको हो तो वो आप प्लीज बताना। वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं, लेकिन अगर आपको वीडियो के सिस्टम की पूरे आइटम की अनबॉक्सिंग देखनी है और देखना चाहते हैं आप पूरा सिस्टम बिल्ड होके कैसे आया, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। बाकी वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है वो खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। तो डेस्कटॉप देखा, ये बिल्ड बन के आया। जैसा कि हम बता रहे थे कि इसका जो मदरबोर्ड है बहुत ही ब्यूटीफुल है। हमने जो बनाया है, जो डिज़ाइन किया है वो अल्टीमेट बना के डिज़ाइन किया गया। इसको चला के देखते हैं कैसा बन के आया है इसका लुक, जिससे कि आपको भी अगर इस बजट में देखना हो Ryzen PC या कोई भी एक गेमिंग PC, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं सारी चॉइसेस को। ये बहुत अच्छी चॉइस है। तो ये बन के आया लुक, इसका एक 3D लुक देख लेते हैं। तो बढ़िया, बाकी भैया से बात कर लेते हैं, उन्हें कैसा लुक लगा। मेरा नाम आदित्य नागर है और मैं यहाँ सिकंदरा के पास से कारगिल से आया हूँ। तो ये बिल्ड जो आपने बनवाया है, ये बेसिकली क्या करेंगे, इसमें किस पर्पज से बना? ये मोस्टली मतलब ज़्यादा VRAM की वजह से कैट वगैरह और गेमिंग वगैरह के लिए बनाया है मैंने। तो आपको प्राइस और जो कॉम्बिनेशन और जो बिल्ड बन के आया वो आपको कैसा लगा, थोड़े अपने शब्दों में कह दीजिए। प्राइस मतलब क्या कहते हैं, सही लगाया था, और कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा बन के आया है। लाइक दिखने में बहुत अच्छा ओवरऑल आप सेटिस्फाई हो? हाँ, मैं पूरी तरह से। बाकी आपको शॉप कैसी लगी आनंद कंप्यूटर? बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, लाइक यहाँ पे। थैंक यू। तो बेस्ट डील देने के लिए कोशिश करते हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन कोशिश करते हैं, अच्छी राय, अच्छी सलाह, और इस तरह से बन के आता है पीसी। तो हम चाहते हैं कि आप भी कमेंट करके देखें, बताएं कि पीसी कैसा बना है। इसके अलावा आपको भी कोई वीडियो बनवानी है अपने कॉन्फ़िगरेशन को लेके या एक बजट को लेके, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम वीडियो उसी हिसाब से बनाते हैं जिस तरह से कमेंट्स आते हैं। तो थैंक यू सो मच। वीडियो आज में इतना की, फिर लेके आएंगे नई वीडियो, नई कोई कॉन्फ़िगरेशन, नया कस्टमर, नया चेहरा और किसी और दिन। जब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।